हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम आने वाली है 7, 8, 9 को। उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जून में आपकी जो एग्जाम 13 से लेकर 21 तक चलेंगी, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जिनको काफ़ी बच्चे एग्जाम में स्किप करके आ जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन में टारगेट बनाना है कि आपको 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन कर दिए तो ये समझना आपकी मैथ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने हर एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 मेथड से समझाया है, तो आप एक बार मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए। मैंने उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक सोल्यूशन बताए हैं सबके। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और मैं इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं चाह रहा था। इस वजह से आपके सारे 20 टॉपिक मैथ के कवर हो जाएंगे। और एक बार यदि आपने ये क्वेश्चन सारे लगा लिए वीडियो को रोक रोक के, तो इसे मतलब आपकी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम सारी हट जाएगी, क्योंकि मैंने इसको शॉर्टकट बताई है। उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने, इनको याद रखते हुए आपको क्वेश्चन को करना है। जैसे कि आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने शानदार रखे थे, काफ़ी बड़े बड़े सोल्यूशन से 2-2, 3-3 बार बताए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लेंथी क्वेश्चन है, इनको बच्चे स्किप करके आते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप आइडेंटिटी पहचानिए। आइडेंटिटी पहचानो कि ये क्वेश्चन में है क्या चीज़। तो यहाँ आप गौर से देखोगे तो a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 प्लस c पे घात 3 बराबर 3abc। तो ये सूत्र जाना पहचाना लग रहा है आपको। जब आइडेंटिटी पहचान लोगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। तो जब भी आपको ऐसी सूत्र, ये सभी जानते होंगे, जब a प्लस b प्लस c, इसका मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये मान होता है अपने a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 प्लस c पे घात 3 माइनस 3abc का। और यही आपके क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था। यदि आपके a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 प्लस c पे घात 3 बराबर 3abc, अपन यहाँ से ABC ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो अपन सबका मान रखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दे रखा कि a का मान क्या है। a का मान दे रखा क्लियर क्या है, 5x माइनस 1, ये दे रखा पूरा a का मान आपको। अभी घात 3 को छोड़ देना। और b का मान क्या दे रखा है, x प्लस के 3, और c का मान क्या दे रखा है 8, 3x माइनस 4। चलो लिख लीजिए सब पे घात 3, यदि आपको कन्फ्यूज होगा तो। ये आपको ABC के तीनों मान दे रखे हैं, ठीक है, A, B और C के तीनों मान दे रखे थे। यह पता A पे घात 3। यदि आपके ABC बराबर 0 है तो कंडीशन लगाओ। उससे पहले आप C को समझ लीजिए थोड़ा, कि C में दे रखा है आपको 8, 3x माइनस 4 पे घात 3। इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 8 क्या होता है, 8 बराबर होता है 2 का क्यूब। तो अपन इसे कैसे कर सकते हैं, 2, 3x माइनस 4, एक कोष्टक बंद, पूरे पे क्या हो जाएगा, पूरे पे क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सारे क्यूब से क्यूब कट जाएंगे। अब जो मान निकल के आएगा C का, अब C का मान क्या निकल के आया, ये वैल्यू निकल के आई क्या, 2, 3x माइनस 4, ठीक है। 3x माइनस 4 कैसे निकल के आई, क्योंकि 2 को भी अपने सबसे बाहर क्यूब निकाल लिया, पहले एक कोष्टक छोड़ के अंदर क्यूब था। 8 को अपन 2 पे घात क्यूब लिख सकते हैं। तो अब तीनों के मान निकल के आ गए। अब इन सबको अपन कंडीशन में लगा देंगे। अब कंडीशन में कैसे लगाएंगे, a प्लस बी प्लस 0 है, तो यहाँ पे 5x माइनस 1 प्लस x प्लस 3, ये आपके b हो गया, प्लस c का मान आपके 2, 3x माइनस के 4 बराबर 0। इसी कंडीशन में लगा दिया अपन ने। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5x माइनस 1 प्लस के x प्लस के 3 प्लस के 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस के 4 दूनी का 8 बराबर 0। x को जोड़ लेते हैं, 5x और x कितने हो गए, 6x, 6 और 6 12, ये हो गए आपके 12x बराबर 8 और 1 9, माइनस के 9 हो गए, माइनस 9 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 6। तो x बराबर क्या आ गया आपके, माइनस 6/12। तो x का मान क्या निकलेगा, काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। x का मान क्या निकल के आया, माइनस 1/2। बराबर में आपके क्या था, 0। अब x से बराबर में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पे RHS में अपन ने कोई छिड़कान नहीं की। यहाँ पे 6, 5x माइनस 1, x प्लस के 3, 3x माइनस के 4, यह आपके क्या था, 3abc। तो हमने सूत्र के जरिए इसको निकाला। कैसे निकाला, वीडियो को वापस करके देख लेना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। सारे क्वेश्चन मैंने लेंथी रखे हैं, हार्ड क्वेश्चन है, इनको कोई भी सोल्यूशन नहीं कराता है, सारे इजी क्वेश्चन कराते हैं, वो सब आप पे आते होंगे।
यहाँ पे समूह दे रखा है, ए समूह में 16 सदस्य, एक समूह था ए, इसमें 16 के सदस्य कितने 16, समूह बी में 86 सदस्य, बी में कितने 86, सी में कितने 21, सी में 21। इन सभी सदस्यों को एक रेस्टोरेंट में ले आया गया। समूह ए बी सी में प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसतन राशि, ए पर इतनी राशि खर्च की गई, बी पर इतनी की गई, सी पर इतनी। टोटल राशि कितनी हो जाएगी, ए पर कितनी की गई इंटू 447 इंटू 396 इंटू 158, ये राशि खर्च की गई। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसतन राशि, आपस में तीनों को गुणा कर लेंगे, उनको जोड़कर टोटल सदस्य कितने, टोटल सदस्य अपने 16 प्लस के 86 प्लस के 21, यानी कि 6 6 12 3 13 8 2 10 11 12 123, सबको जोड़ के क्या करेंगे 123 का भाग दे देंगे। अब इसमें देखिए आप कैलकुलेशन कितनी हार्ड होगी, बस क्वेश्चन में यही बोला है कि इतने इतने सदस्य, प्रत्येक सदस्य पर ऐसे ऐसे इतने रुपए औसतन खर्च किया था। टोटल एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टोटल संख्या, टोटल संख्या थी अपनी ये वाली संख्या क्या थी 16 प्लस के 86 प्लस के 21, यहाँ से 121 आ गया, इन दोनों गुणा करके जो भी वैल्यू आएगी उन सबको जोड़ के इसका भाग दे देंगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इससे अच्छा तो अपन आपको एक मेथड बताता हूँ, ये तो था नॉर्मल मेथड, इसमें कुल औसतन राशि पूरी है मतलब माध्य। अब यहाँ पे देखिए कि संख्या दे रखी है, मिनिमम क्या दे रखी है 158 और मैक्सिमम क्या है ये वाली 396। अब जो भी आंसर आएगा आपके इनके मिड में आएगा, नहीं 447, और ऑप्शन में देखने पे सारे ही गचड़ पचड़ कर रखे हैं, आसपास दे रखे हैं, इसलिए आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। आप खुद की तरफ से अंज्यूम कर लीजिए कि औसतन राशि खर्च की गई वो अपनी सबसे बड़ा समूह कौन सा है बी का, क्योंकि 86 को अपन 96 से गुणा करेंगे तो मान लेते हैं एवरेज अपना टोटल क्या आया, औसत 396 निकल के आया है। तो पहले ए का देखेंगे अपन, ए का औसत था कितना 447, अपन ने माना कितना 396, अपने औसत से कितना ज़्यादा हो रहा है 51 ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ही बी का तो खुद का रखा ही है, अब अपन निकालेंगे सी का, सी का देखेंगे 158, सी का कितना है 158 और अपन औसत मान के चल रहे हैं कितना 396। अब ये कितना कम है कितना 238। अब जो इनका समूह दे रखा उनसे गुणा कर दो, यानी कि ए का गुणा कर देंगे 51 इंटू 16 से, क्योंकि ए में 16 सदस्य है। ऐसे ही बी का तो रहने देंगे, सी का क्या कर देंगे, सी का निकल के आया अपने -238, इसको गुणा कर देंगे। सी के समूह में कितने सदस्य 21 से। अब इनकी वैल्यू देखेंगे 16 एकम 16, 16 पंचो 80 और 816 निकल के आ गई। अब 238 का पहले अपन दुगुना करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 0 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4 और 238 ऐड कर देंगे तो 8 6 3 9 7 और 2 9 4, तो ये निकल के आया सी का, माइनस में वैल्यू निकल के आएगी 4998। ठीक है, अब अपने टोटल मेंबर कितने, टोटल मेंबर 123, तो पहले तो इसको इसमें से माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 816 तो ये निकल के आएगा आपके 2814। अब टोटल ये भी माइनस में निकल के आए, टोटल मेंबर कितने अपने 123, 123 का अपन भाग देंगे इसमें, तो ये समथिंग पहले 3 बार जाएगा, 3 3 9 369 फिर उसके बाद में 4 बार चल जाएगा, यानी कि 34 बार चल जाएगा और आंसर आएगा आपको -34। अपन ने एवरेज माना था कितना 396, ज़्यादा कम कितना आ रहा है 34, -34 कर देंगे। अब यहाँ से एवरेज माना था अपन ने 396, कम कितना आ रहा है -34, इसको घटा देंगे तो 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 3 गए तो 6 और ये 362। आंसर यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जिसको ये मेथड समझ में आया सेकंड वाला, सेकंड से आ सकता है, जिसको फर्स्ट ये सभी को आता है वो इससे आ सकता है। बस इसमें वही बात है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, बड़े बड़े संख्याओं को बड़े बड़े नंबर से गुणा करना है। यहाँ पे अपन ने एक कैलकुलेशन मिस कर दी बस, क्योंकि बी को अपन खुद एवरेज मान के चल रहे हैं, तो अपन ए और सी से ही कर देंगे, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में बोला है 3 संख्या को औसत दे रखा है आपको 20, 2 संख्या 13 12 है, तो तीसरी संख्या याद कीजिए, 3 का 60 हो रहा है, 13 12 25, -25 कर देंगे, 13 12 35 करेंगे तो आपके 25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। कैसे किया, 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, एवरेज कितना 20, और संख्याओं का योग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एवरेज इंटू नंबर, इससे क्या जाता है संख्याओं का योग। तो यहाँ पे एवरेज दे रखा है 20, संख्या कितनी 3, अब क्या निकलेंगे आपके संख्याओं का योग, 20 दूनी 60, तो एक संख्या दे रखी है आपको 13 पहली संख्या, दूसरी संख्या दे रखी है आपको 22, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 5, 2 और 1 3, तो 60 में से डायरेक्ट 35 माइनस करेंगे तो तीसरी संख्या ही निकल के आएगी, क्योंकि तीनों संख्याओं का
ए बी सी तीनों संख्या को योग ये दे रखा है, ए प्लस बी का ये दे रखा है, तो सी नाम की संख्या जाएगी कितनी 35 से 25। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुओं खरीदने पर 2 वस्तुएं निःशुल्क दे देता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। देखिए पहली लाइन पढ़िए, एक व्यापारी किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर छूट देता है, यानी कि छूट देगा वो मार्क प्राइस पर। 100 रुपए की वस्तु है, 5% की छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने 95 में। तो ये तो आपके सीपी हो गया, ये आपके एसपी हो गया। मार्क प्राइस आपको, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, मार्क प्राइस बटे सीपी कीजिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, 5% की छूट देगा तो वो हो जाएगी आपके 100 के सामान को 95 बेच रहा है, यानी कि क्रय मूल्य हो गया आपका 100 रुपये, मार्क प्राइस हो गया आपके 95। 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 की छूट देता है, टोटल वस्तु कितनी हो गई 16, डिस्काउंट कितने का 2 का। अब बेचेगा कितने 16 वस्तु, 2 का डिस्काउंट यानी कि 14 का, 2 सत्ते 14, 2 अंटे 16। यहाँ भी आपके सीपी 8 हो गया, ये आपके 7 हो गया। संपूर्ण लेन देन में उसे 33% का लाभ हो रहा है। संपूर्ण लेन देन में उसको क्या हो रहा है 33% का क्या हो रहा है लाभ, यानी कि 100 रुपए के सामान पर 33% यानी कि 133 का क्या हो रहा है लाभ। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, यहाँ से काटेंगे, 5 से काट देंगे 20 बार, 5 5 45, 19 सत्ते 9 9 63, 7 6 13, यानी कि पूरा 133 आ गए। 133 से 133 बार कट गया, 1 0 से 1 0 चलेगी, 2 से कट गए 5 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपके मार्क प्राइस बटे सीपी बराबर 5 जाके इधर चला जाएगा 5 बटे, या फिर आप कंफ्यूज मत होइए, 5 को आप इधर ले जाओगे तो ये 5 MP बराबर सीपी आपका आई है 8 सीपी, तो मार्क प्राइस आपके बराबर 8 हो गया, सीपी बराबर हो गया 5, यानी कि 5 के सामान को 8 में बेच रहा है। यही पूछा है आपसे कि वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, इससे 3 अधिक है। परसेंटेज में जाने के लिए 2 से गुणा 100 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ से 20 20 या 60% अधिक है। तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस से यानी कि सीपी से कितना अधिक है 60% अधिक है। पूरे क्वेश्चन में क्या बोला था, स्टार्टिंग में 5% छूट देता है, उसके बाद 14 वस्तु खरीदने पर, तो टोटल वस्तु होगी 14 वस्तु खरीदने पर 2 निःशुल्क देता है। टोटल वस्तु कितनी होगी 14 और 2 16, 16 पे 2 का डिस्काउंट, यानी कि कितने का बेच रहा है वो, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 16 पे 16 बटे 14। ऐसे ही एक बार वीडियो को देख लेना, आप समझ में जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, एक पाइप पी है, एक टैंक का 5/9 भाग 15 घंटे भर सकता है। टैंक का 5/9 भाग 15 घंटे में भर सकता है, तो पूरा भाग भरने के लिए 5 तिया 15, 9 तिया 27, 5 देखो 5/9 भाग 15 घंटे में भर सकता है, तो पूरा भाग भरने के लिए 5 से 15 को काटेंगे 3 बार, 9 तिया 27, यहाँ आ जाएगा आपके 27। पी पूरे टैंक को 27 मिनट में भर देगा। ऐसे ही क्यू उसी टैंक को 7/9 भाग 21 घंटे में भर सकता है। उसी मतलब कोई टैंक है उसका 7/9 भाग 21 घंटे में भर रहा है, तो पूरा 7 तिया 21, 9 तिया 27। क्यू भी कमाल कर रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं 27 घंटे में टैंक को पूरा भर सकते हैं। ये क्या है आपके समय, ना कि एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है, इतना सबने निकाल लिया होगा, पी और क्यू दोनों 3 घंटे के लिए खोले गए और फिर बंद कर दिया गया। ठीक है भाई, पी और क्यू को एक साथ खोला गया कितनी देर के लिए 3 घंटे के लिए, फिर बंद कर दिया गया। इसके बाद आर को खोला गया और आर ने क्या किया, टैंक को 4 घंटे में खाली कर दिया। वाह भाई वाह, आर ने क्या किया, फिर टैंक को जितना पी और क्यू ने भरा था उसे 4 घंटे में खाली कर दिया। तो आर का भी समय निकल के आ गया, इसका मतलब आर का समय 4 घंटे में क्या कर रहा है खाली। अब अपना क्वेश्चन बन गया कि पी किसी टैंक को 27 घंटे में भर सकता है, क्यू उसी टैंक को 27 घंटे में भर सकता है और आर नाम का टैंक 4 घंटे में उसे खाली कर सकता है। बस यहाँ से क्वेश्चन चेंज होते ही आप इन सबका क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम आएगा आपके 27 × 4, 27 से 27 चल जाएगा। तो यहाँ से पी की एफिशिएंसी क्या आ गई 4, क्यू की भी क्या आ गई 4, 4 से गए तो ये आपके -27। अब ये आई है आप सबकी एफिशिएंसी आई है। अब जैसे क्वेश्चन में बोला ऐसे कर दिए कि पी और क्यू 4 + 4 यानी कि 8 × 3 घंटे तक चलाए गए, तो 8 तिया 24 भाग उन्होंने भर दिया, फिर उनको बंद कर दिया। इसके बाद आर आया, आर ने उनको 4 घंटे में खाली कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पाइप पी क्यू आर मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे ये पूछा है, कितने समय भरेंगे। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है अपनी, टैंक की कैपेसिटी अपनी सबकी एफिशिएंसी आ गई। तो किसी का पूछ ले 27 × 4 ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। पी क्यू आर कितने समय भरेंगे, तो 4 4 8। अब यहाँ पे 27 जो है ये 4 की
सॉरी आर की एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि पी और क्यू मिलकर टैंक को 3 घंटे में भर रहे हैं, यानी कि 4 और 4 8, 3 घंटे तक चले, 24 टैंक उन्होंने भर दिया, 4 घंटे में क्यू ने खाली कर दिया, तो यहाँ से आर की एफिशिएंसी निकल के आई 6। ये समय था, यहाँ से एफिशिएंसी पी की 4 निकल के आई, क्यू की 4 निकल के आई, यहाँ से एफिशिएंसी आर की निकल के आई 6, वो भी माइनस की, यानी कि पूरे टैंक की कैपेसिटी है ये, तीनों मिलके कितनी देर में भरेंगे, 4 और 4 8, 8 माइनस के 6, क्योंकि आर खाली कर रहा है, भाग देंगे 2 का, 2 से कट जाएगा 4 2 बार, 27 इंटू 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 5 54 घंटे में तीनों मिलके टैंक को भर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई बोलता है टैंक नहीं भर सकता, तो टैंक बिल्कुल भरा जाएगा। बस समझने वाली बात यह है कि देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को आप, एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बस हड़बड़ाहट जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को गलत मत कर देना। चाहे मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सारे क्वेश्चन होंगे नहीं। सीखिए आप चीज़ों को। पी किसी टैंक का 5/9 भाग 15 घंटे में भर सकता है, तो पी पूरा भाग भरने में कितना समय लेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 9 तिया 27 घंटे लेगा। ये आ रहे हैं आपके समय। ऐसे ही क्यू किसी टैंक का 7/9 भाग 21 घंटे में, तो 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 3 को 9 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27। क्यू भी क्या कर रहा है, उतना ही समय ले रहा है। समय का समय आ रहा है कितने घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। अब अपन को इनसे कोई मतलब नहीं है, पी और क्यू का समय निकल गया, क्यू भी 27 और पी भी 27। अब आते हैं पी और क्यू 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं। जैसे पी और क्यू 3 घंटे के लिए खोल के किसी काम को करेंगे, उसके बाद इनको बंद कर देंगे, फिर आएगा आर और 4 घंटे में खाली कर देगा। आर की कैपेसिटी पता नहीं है, लेकिन 4 घंटे में खाली कर देगा। अब यहाँ से आर की क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले अपन समय लेते हैं, समय से अपन एफिशिएंसी पे जाएंगे। आर का समय क्या आ रहा है, 4। अब इन तीनों का एलसीएम लिया अपन ने, 27 इंटू 4 आया था। अब देखिए 27 गया, तो यहाँ पी का 4, क्यू का भी 4, 4 से ये 27, ये माइनस का 27 है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, समय का रेशो आया है। अब यहाँ पे ये आया एफिशिएंसी का, लेकिन 27 माइनस 27 ये एफिशिएंसी, ऐसा लग रहा कि दोनों पी और क्यू टैंक को भरेंगे और आर 27 खाली करेगा, तो ऐसे टैंक कभी नहीं भरेगा, तो ये एफिशिएंसी नहीं है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन इस चीज़ पे जाएंगे कि पी और क्यू 3 घंटे के लिए, यानी कि पी की वैल्यू 4 प्लस क्यू की वैल्यू भी 4, 4 और 4 हो जाते हैं 8, 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो 8 या 24 को क्या कर रहा है, फिर बंद कर दिए जाते हैं, फिर आर आता है 4 घंटे में खाली कर देता है। अब 4 घंटे में खाली कर देगा, 4 6 की 24, यानी कि आर की एफिशिएंसी 6 की, कितने की, आर की एफिशिएंसी निकल के आई 6 की, क्यू की 4 की, पी की 4 की। ये आपकी है सबकी एफिशिएंसी। ये था आपका समय, ये है आपका एफिशिएंसी। आर की माइनस में अब क्वेश्चन बोला पी क्यू आर मिलकर टैंक को कितने समय में खाली करेंगे। टोटल टैंक की कैपेसिटी आपकी कितनी हो गई, टोटल टैंक की कैपेसिटी थी 27 इंटू 4, या तो गुणा कर लीजिए या फिर ऐसे रखिए 27 इंटू 4, तीनों मिलके 4 और 4 8, माइनस के 6 करेंगे तो 2, तीनों की हो गई 4 प्लस के 4 प्लस के माइनस का 6, 4 दूनी 8 माइनस के 6 बराबर 2, 2 से काटेंगे 2 बार, 27 दूनी 54। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लेंदी नहीं है, बस आपको समझाने में टाइम लग रहा है, तो इन क्वेश्चनों को आपको करके आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार 2 बार रिपीट करके देखना, क्वेश्चनों को खुद करके देखना, फिर जल्दी सोल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वस्तु अंकित मूल्य के 3/10 पर बेचने पर, कोई वस्तु मान लो ये हो गया आपका क्रय मूल्य सीपी, ये होता है आपके मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, ये होता है आपके सेलिंग प्राइस यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया, और ये आपके क्रय मूल्य हो गया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3/10 पर बेचने पर अमन को 25% की हानि होती है। किस पर, अंकित मूल्य पर बेचने पर। देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये है और मार्क प्राइस पर बेचने पर 25% की हानि हो रही है। अब वो हानि होगी तो मार्क प्राइस पर थोड़ी होगी। मान लीजिए मैं 100 रुपये का सामान खरीद के आया, उस पर मैंने कोई रेट लगा दी, मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं सामान बेचा तो मुझे 25% की हानि हुई, तो हानि मुझे 100 रुपये पे तो होगी। इस रेट से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा लिखूँ या कम लिखूँ, हानि होगी मुझे जिस वस्तु को मैं खरीद के लेके आया उस रेट पे। तो हमेशा हानि होती है सीपी पर। हानि कितनी की हुई, 100 की वस्तु 75 माइनस 25% की क्या हानि, यानी कि वस्तु बेची होगी उसने 75 में। ठीक है, अब बोला है अंकित मूल्य के 3/10 पर, अंकित मूल्य का ये आपका अंकित मूल्य का इसके 3/10 पर बेचने पर 75% की हानि होती है, और हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर।
अब यहाँ से एक चीज अपन को पता चली कि 25% बराबर 25/100। इसको काट लेंगे, 25×3 = 75, अब 25×4 = 100। यह आपके CP होता है, यह आपके SP होता है। ठीक है, अब यहाँ से पता चला इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 और 4 का 1 भाग किसका है, 25 का। 25 की हानि हुई तो 25 का, 3 भाग किसका है, 3 भाग यानी कि 75। ये आपका SP है, तो ये समझ लीजिए ये आपके 3 है, 3 भाग 75 का, 4 भाग 100 का, 4 भाग किसका, 100 का। ऐसे आपसे बोला 3/10 यानी कि 3 भाग 75 का, तो 10 भाग, 1 भाग आपके 1 भाग 25 का, तो 25×50, 3 भाग आपके 75 का। ऐसे यहाँ पे आप मान लो 10 भाग कितने का, 25×10 करेंगे तो 250 का। तो आपका मार्क प्राइस कितने का हो गया, 250 का। 10 भाग कितने का, 250 का, तो मार्क प्राइस कितने का हो गया, 250 का। अब यदि वह उसे अंकित मूल्य के 69 पर बेचता, आगे बोला है अंकित मूल्य पता चल गया अपन को 250 के किस पे बेचता, 69% पर बेचता, तो लाभ परसेंट बताइए। अब क्वेश्चन ये बन गया कि 100 रुपए की वस्तु थी CP, उस पर मार्क प्राइस कितने का लगाया, 250 का, उसके 69%, इसका 69% पर ये बेचेगा, तो आपको ये बताना है लाभ परसेंट कितने का आपको लाभ हुआ। तो 69% को अपन तोड़ सकते हैं किसमें, 50 + के 10 + के 9, 50 10 60 और 9 परसेंट निकाल सकते हैं। अब निकालना है आपको 250 का, 250 का 50%, 125 + 10%, 25, 9% कितना होगा, 0.9 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 चल जाएगी, 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22 यानी कि 22.5। तो ये तरीका भी आना चाहिए आपको परसेंटेज निकालने का। 125 और 25 आपके 150 हो जाएंगे, 150 और 20 170 और 2.5 172.5 बराबर 172.5। वस्तु को कितने में बेचा अपन ने, 172.5 में। कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, कितने में बेचा, 172.5 में। तो लाभ कितने का हो गया, 100 रुपए की वस्तु को 172.5 में बेच रहे हैं, तो लाभ भी आपके 172.5 का। 100 में घटा देंगे तो आपके 72.5 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई, तो बस आपको समझाने के लिए मैं सोल्यूशन बता देता हूँ एक बार अच्छे से। आगे क्वेश्चन बताने के लिए मुझे आपको नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ेगा, तो आप वहाँ से समझ लेना अच्छे से। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये आपका CP यानी क्रय मूल्य, ये आपके मार्क प्राइस, ये आपके सेलिंग प्राइस। इसको भूल जाइए कि ये लिख भी रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचने पर अमन को 25% की हानि होती है। मान लीजिए 100 रुपये का सामान था, अब उस पर अपन को 25% की हानि हो रही है। किसी वस्तु को बेचने पर 25% की हानि हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 75 कर देंगे, ये हानि हो गई अपन को 25% की। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। अब यहाँ बोला उसके अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस का 3/10 जो भी मान आएगा इस पर बेच रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू 75% के बराबर, यानी 25% की हानि होगी। आगे बात समझ में, 3/10 पर 25% बराबर क्या होता है, 25/100 करेंगे तो अपन 25 में 25 25 25 चौके 100, 75% बराबर 25 75 25 चौके 100। आ रहा कुछ समझ में कि CP आपका हमेशा सेम है। ये देखिए यहाँ भी CP सेम है, यहाँ भी CP सेम है। यहाँ से 25% निकाला तो ये लॉस आ रहा है, एक क्या है आपका लॉस, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, SP आ रहा है आपका। इतनी बातें तो आप जानते ही होंगे, इतना भी खोल के नहीं आता तो कुछ बेसिक क्लास देख लेना, किसी की भी जरूर नहीं है मेरी। 3/10 भाग यानी कि एक बार देख लीजिए, 25% बराबर 3/4, डिफरेंस कितने का, 1। और उसी की तो कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, मतलब 25% के बराबर। ये मान लीजिए 1 किसके बराबर है, 25 के, तो 3 किसके बराबर हो गया, 25 75 के बराबर। तो 10 किसके बराबर हो गया, 25×10 करेंगे तो 250 के बराबर। और यही 10 क्या है आपका मार्क प्राइस है, यानी कि ये 250 निकल के आ गया 250। अब 250 का 3/10, 0 से 0 चली जाएगी, 25 75, यहाँ से भी आपको 75 मिलेगा, मिला कि नहीं मिला, इसलिए 250 सही है। अब उसके बाद बोला यदि अंकित मूल्य के 69% पर, यानी कि आपको बस ये करना है कि 250 रुपये के 69% पर बेचता है तो लाभ होगा या हानि होगी। 100 रुपये की वस्तु है, बस ये ध्यान रख लो 100 रुपये की वस्तु है, लेकिन उस पर रेट कितनी चिपका दी उसने, 250। तो 250 का 69%, 2 0 से 1 0 से 1 0 कटेगी, 25 55 25, 5 दूनी का 10, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10,
5 से गुणा करेंगे 55 25, 5 चौको 20, इसमें अपन देखिए 1 0 से अपन ने 1 0 काटी, 55 25, 5 दूनी का 10, ठीक है। 5 को अपन 69 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपन 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजो 10। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 55 25 का 5 का आंसर के 2, 5 चौको 20 और 2 22 का 2 का आंसर के 2, 5 तिया 15 और 2 17, यानी कि 172.5 में अपन बेच रहे हैं इसको। अब नया मूल्य आ गया इसको 69%, यानी कि 250 के 69% पर बेचेंगे तो अपन 172.5 में बिकेगी। 100 रुपये की वस्तु 172.5 में बिक रही है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 72.5 का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। पिछले वाले में मैंने आपको बताई थी इस 250 का 69% कैसे निकाला था, ये चीज़ आप सीख लीजिए, काफ़ी जगह हेल्पफुल होगी जब आपको बड़े नंबर्स मिलेंगे। देखिए 250 का 69% को तोड़िए जितना तोड़ सकते हो, 50 प्लस के 10 प्लस के 9 में तोड़ा मैंने, तो 250 का 50% क्या होता है? आधा। 125 प्लस 250 का 10% क्या होता है? 2 0 2 0 चल जाएगी 25, 250 का 9%, 1 0 से 1 0 चल जाएगी, 9 5 45 का 5 का, लास्ट में नीचे 10 है, ध्यान रखना, 1 0 से 1 0 गई है, यानी कि ये देखिए 250 का 9% बटे 100, नीचे 1 0 बच रही है, 9 से गुणा करेंगे, 9 5 45 का 5 का, हासिल की 4, 9 दूनी 18 4 22, अब 10 के 1 पॉइंट आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे, 25 और 125, 150 में 20 जोड़ेंगे तो 70, यानी कि 172.5 आपको ये मिला। 100 में से माइनस करो, 72.5 प्राप्त करो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 से अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई। सोल्यूशन समझाते समझाते मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बस कमेंट में ये बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों में कितने नंबर, कितने तो क्वेश्चन आते थे आपके, 12 में से आपको 10 आते थे, 8 से नीचे जिस पे आते हैं उसको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है अभी। यदि 10 तक भी कोई बच्चा लेके आ रहा है तो हैट्स ऑफ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अंडर ग्रेजुएट में इससे लेवल आपका लो ही होगा, हाई नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, 2026 की एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है ये, जिनको आप स्किप करके आए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सोल्यूशन एक बार रिपीट कर लेना, इसके समझ में नहीं आया तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।